नमस्कार दोस्तों। सैफ अली खान के हमलावरों के बारे में मुंबई से जो जानकारियां आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, अगर वो सही हैं तो मुंबई पुलिस को चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए। मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस, जिसे देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस कहा जाता है, मुंबई पुलिस जिसके पास इस देश में सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी के सारे माध्यम है जो दुनिया के दूसरे देशों में पुलिस बल के पास है, वो पुलिस अगर इस तरह से काम करती है कि जिन्हें गिरफ्तार करती है, सैफ अली खान का हमलावर मानकर जिनकी गिरफ्तारी के बाद मीडिया में ढिंढोरा पीटती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वाहवाही लूटती है, पता चल रहा है वो हमलावर सैफ अली खान के घर में जो घुसे थे हमलावर, उनसे जो गिरफ्तार हुए हमलावर, उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। वो सबूत जिसके आधार पर पुलिस ने इन्हें माना कि हमलावर हैं, वो सबूत भी इनकी गिरफ्तारी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सुनकर आप हैरान होंगे, गिरफ्तारियां 3 हुई थी। जरा सिलसिलेवार समझिए कि क्या मुंबई पुलिस ऐसे काम करती है। खबरें लगातार कल देर शाम से आ रही है। स्क्रीन पर 3 चेहरे हैं। सैफ पर हमले में गलत लोगों की गिरफ्तारियां, 3 चेहरे हैं। टेलीविजन चैनलों पर इन चेहरों को शायद आपने देखा होगा, और एक चेहरे को तो आपने सैकड़ों बार देखा होगा, क्योंकि बीते 8 दिनों के दौरान, 9 दिनों के दौरान उस चेहरे पर 50 प्रोग्राम्स हर चैनल पर चल चुके हैं। वो चेहरा है इस शख्स का, जिसे मान लिया गया कि ये सैफ अली खान पर हमलावर, फाइनल हमलावर। गिरफ्तारियां उसके पहले भी हुई। इसका नाम है इस शख्स का शरीफुल इस्लाम, जिसे कहा गया कि बांग्लादेशी है, मुंबई में रहता था, सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा, टकराव हुआ और उसके बाद सैफ जख्मी हुए। पूरी कहानी, उस कहानी के आपने 50 वर्जन देख लिए होंगे। लेकिन क्या बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। और क्यों मैंने कहा कि मुंबई पुलिस के अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर यह खबर सही है। इस शख्स का नाम, यह भी गिरफ्तार हुआ था, तस्वीरें तब इसकी भी आई थी। इसका नाम शाहिद। इसकी गिरफ्तारी हुई थी मुंबई से। इस शख्स का नाम आकाश कनौजिया, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से। आकाश कनौजिया बिलख बिलख कर रो रहा है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई जब उसे सैफ पर हमलावर मानते हुए पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। उसकी नौकरी गई, उसकी शादी टूट गई, उसकी जगहसाई हुई और वो बिलख रहा है। लेकिन ये सारी कहानी को जरा सोचिए कि मुंबई पुलिस कैसे काम करती है। गिरफ्तारी हुई 18 तारीख को। जो फाइनल अभी आरोपी है, हमलावर जिसे माना जा रहा है, शरीफुल इस्लाम शहजाद जिसका नाम है, उसकी गिरफ्तारी के 2 दिन बाद, 18 को गिरफ्तारी हुई, 20 तारीख को यह मुंबई पुलिस की प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ यह जानकारी दी गई कि वो 75 पुलिस वाले, 75 पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ बांद्रा पुलिस स्टेशन, द टीम दैट अरेस्टेड एक्यूज्ड मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद in the Saif Ali Khan attack case were honored by the Joint Commissioner of Police, Law and Order, Satyanarayan Chaudhary at the Mumbai Police Commissioner's Office। मतलब वो जो 75 पुलिस वाले जिन्होंने सैफ अली खान के हमलावर, फाइनल हमलावर, जिसके खिलाफ अब सबूत नहीं मिल रहे हैं या जिसको लेकर शंकाएं, जिस पर आगे बात करने जा रहा हूं, शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी की। और गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई पुलिस ने, सत्यनारायण चौधरी ने, उन सारे पुलिस वालों को पुरस्कृत भी कर दिया। एएनआई के हवाले से खबर भी आ गई, खबर अखबारों में छप गई। अब क्या जानकारी आ रही है जरा देखिए। 20 तारीख की खबर है, आज 27 को आपसे बात कर रहा हूं। और उस बीच क्या हुआ, सारे चैनल पर यह खबर चलने लगी। बांग्लादेशी निकला सैफ का हमलावर, किस इरादे से एक्टर के घर में घुसा, पुलिस की ब्रीफिंग और कुछ काइट फ्लाइंग। सैफ के हमलावर ने उगला सच। गिरफ्तार होते ही सैफ के आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा। आज तक ये कोई और चैनल है। सैफ का हमलावर गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने खोला बड़ा सच। क्योंकि मुंबई पुलिस के हवाले से खबरें आने लगी कि कैसे गिरफ्तारी हुई, उसका इरादा क्या था, कैसे घुसा, पूरा ऐसा जैसे मुंबई पुलिस ने सब खोज निकाला हो। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है, उसी तरह से सैफ के हमलावर ने उगला सच। सैफ पर हमला करने वाले का बड़ा कबूलनामा, आरोपी ने गुनाह कबूला। एबीपी न्यूज, TV9, पुलिस जांच में आरोपी शरीफुल का कबूलनामा। हर जगह ब्रेकिंग न्यूज, प्रोग्राम्स, घंटों घंटों के कवरेज, लाइव कवरेज, सब कुछ आपने मान लिया कि शरीफुल इस्लाम हमलावर है, सैफ के घर में घुसा था। कहानियां सारी आ गई।
अब जो कहानी आई कल, मुंबई का बड़ा अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार मुंबई का मिड डे, उसके हवाले से जो खबर आई, अब हम इंतजार करेंगे कि मुंबई पुलिस के अधिकारी अधिकृत तौर पर कब बताते हैं कि यह खबर झूठी है, और अगर यह खबर झूठी है तो उनके पास तर्क और दलील क्या है। और हम इंतजार करेंगे कि मुंबई पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का, जिससे वो साबित कर सकें कि शरीफुल इस्लाम ही सैफ अली के घर में घुसा था और वही हमलावर है। लेकिन फिलहाल जो खबरें आई है मुंबई पुलिस के मुंह पर कालिक की तरह है। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर ये खबरें सही हैं। खबर क्या आई मुंबई मिड डे में, ये कल खबर आई, एक्सक्लूसिव स्टेट सीआईडी सोर्सेज, सैफ अली खान अटैकर फिंगरप्रिंट्स डोंट मैच विथ दोज फाउंड एट क्राइम सीन। मतलब सैफ अली खान का जो अटैकर है उसका फिंगरप्रिंट, उसकी उंगलियों के निशान मैच नहीं करते जो क्राइम सीन पर मिले। और ये जान लीजिए 40 टीमें सैफ अली खान के हमलावरों की तलाश कर रही थी, 40 टीमें, और 72 घंटे के जबरदस्त की पड़ताल के बाद यह गिरफ्तारी हुई। उसके पहले 2 हुई, उस पर भी आगे आएगी। इसी में मिड डे में ब्लड सीसीटीवी फुटेज एंड डिस्प्यूटेड फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न रेलवे हैव लेड टू डाउट अबाउट द सस्पेक्ट्स आइडेंटिटी फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द केस। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा, जिसके आधार पर माना गया शरीफुल इस्लाम ही हमलावर है, और इसी के आधार पर पहले 2 गिरफ्तारियां हो गई कि कथित तौर पर किसी का चेहरा मिला, जिसमें एक दुर्ग में और एक मुंबई में। अब कहा जा रहा है कि ये इससे मैच नहीं कर रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन मैच नहीं कर रहा है जो रिपोर्ट आई है, और उसके आधार पर लग रहा है ये गड़बड़ है। इसी में मिड डे में है, द सीआईडी फिंगरप्रिंट एनालिसिस कंफर्म दैट नन ऑफ द 19 क्राइम सीन सैंपल्स मैच शरीफुल इस्लाम शहजाद, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन। 19 फिंगरप्रिंट के निशान जो सैफ अली के घर पर या जहां भी जो वारदात की जगह थी क्राइम सीन पर मिले, वो इससे शरीफुल इस्लाम से मैच नहीं करते, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और जिसका कबूलनामा भी सब जगह चैनलों पर चल चुका है। ये मिड डे में खबर है, और ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ये तो है। लेकिन उससे पहले जरा इसके बारे में बता दें, जो खबर आई है मुंबई में, उसमें कहा गया है कि ये जो 19 फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट निगेटिव आई है, मिड डे की खबर मैं बता रहा हूं, जिसके नमूने फिंगरप्रिंट शहजाद के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते। सीआईडी ने फिंगरप्रिंट मैच कर मुंबई पुलिस को जानकारी दी है। बांग्लादेशी आरोपी शरीफुल की सभी 10 उंगलियों के निशान राज्य की सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजे गए थे। इस फिंगरप्रिंट रिपोर्ट को पुणे सीआईडी सुपरिंटेंडेंट को भेजा गया, माफ करें। इस बीच मुंबई पुलिस की जांच टीम रविवार को फिर पश्चिम बंगाल पहुंची और उसके बाद बाकी जांच पड़ताल कर रही है। और फिलहाल अगर ये रिपोर्ट सीआईडी के हवाले से यह खबरें आ रही है, और अगर ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं मिल रही है, जो बताया मिड डे में डिटेल इसके बारे में जानकारी है, तो आप सोचिए कि इसका मतलब गड़बड़ झाला है क्या ये पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला, कि किसी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसकी पेशी भी हुई, बाद में पता चला कि वो तो उस क्राइम सीन पर नहीं था और वो दरअसल गुनहगार नहीं था, जैसे इस केस में हुआ। पहले गिरफ्तारी हुई इसकी, ऊपर जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, जो आपने शुरू में देखा, 17 जनवरी की दोपहर पुलिस ने बयान में बाद में कहा कि इसका हमले से कोई लेना देना नहीं है और पहले इसी की गिरफ्तारी की गई थी। कहा, पुलिस ने दावा किया था सैफ पर हमला करने से पहले शाहिद ने 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। मतलब खबरें तो ऐसे पुलिस ने छपाई और छपी। अब देखिए, थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ में। ये पहले इसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। फिर दूसरा दावा मुंबई पुलिस ने किया, वो दूसरा दावा था इसके बारे में, आकाश कनौजिया के बारे में, जिन्हें मुंबई पुलिस ने आरपीएफ ने उसके आधार पर पकड़ा, मतलब तस्वीर के आधार पर। आरपीएफ ने दुर्ग रेलवे स्टेशन से आकाश कनौजिया की गिरफ्तारी की। मुंबई पुलिस उसकी कस्टडी के लिए दुर्ग पहुंची। पूछताछ के बाद इसे छोड़ दिया गया। आकाश कनौजिया क्या कह रहे हैं और क्या उनकी परेशानी हो, आगे बताता हूं। और उसके बाद 18 जनवरी को देर रात ठाणे के लेबर कैंप इलाके से शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, और मैंने कहा कि तो अवार्ड भी दे दिया गया। ये तो 26 जनवरी इस बार बीत गया, नहीं तो अगर थोड़ा वक्त होता तो अभी तक उनको वहां भी सम्मानित कर दिया गया होता। 12, तो ये तो इनके बारे में जानकारी है।
हालांकि मीडिया के कई जैसे वो सूचना मैंने बताई दैनिक भास्कर के हवाले से, मीडिया की रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी कि जो चेहरा है, जो सैफ अली खान के बाहर, घर के बाहर से सीढ़ियों से उतारते हुए जो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरा आ रहा है, वो चेहरा शरीफुल इस्लाम से मैच नहीं करता है। और वही अब खबर आ रही है। अब इसमें ये दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी, शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है, सीसीटीवी में दिख रहे शख्स का माथा छोटा है। ये दैनिक भास्कर ने छापी। शरीफुल की आंखें बादाम के आकार की हैं, सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल हैं, शरीफुल की नाक चौड़ी है। ये मीडिया में सब छपा। सीसीटीवी में दिखे शख्स की नाक नुकीली है, शरीफुल के होठ हार्ट शेप में हैं, मीडिया में दिखे शख्स के होठ बो शेप में। ये आईब्रो के बीच ज़्यादा दूरी है, आईब्रो के बीच कम दूरी है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर ने खबर छापी। अब मिड डे की खबर जिसका मैंने जिक्र किया, और जो एक शख्स जिनका जिक्र किया, आकाश कनौजिया, ये खबर जो छपी है आज नवभारत टाइम्स में छपी है, सैफ पर हमले में गलत शख्स गिरफ्तार। और आकाश कनौजिया जिसे दुर्ग से में पहले आरपीएफ ने गिरफ्तार किया क्योंकि वायरल हो रहा था, तस्वीरें वायरल हो रही थी, गिरफ्तार हुआ। अब उसके आकाश कनौजिया ने, उनके हवाले से आज मैं देख रहा हूं ये खबर छपी है आज के नवभारत टाइम्स में। अब देखिए इनकी तकलीफ। आकाश कनौजिया के हवाले से खबर छपी है कि पुलिस ने संदिग्ध के तौर पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से उन्हें पकड़ा था और उनकी जिंदगी इतनी हराम हो गई है कि यहां है, पुलिस की गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये देखिए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये गौर करने वो गौर करने में विफल रहे कि मेरी मूछें थी और अभिनेता की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की मूछें नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि घटना के बाद पुलिस से फोन आया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। जब मैंने उन्हें बताया मैं घर पे हूं तो फोन काट दिया गया और मैं अपने होने वाली दुल्हन से मिलने जा रहा था, तभी मुझे दुर्ग में हिरासत में ले लिया गया। ये इनका बयान है आकाश कनौजिया का। ये भी कल से वायरल हो रहा है और आज तो अखबार में छपी है। और फिर रायपुर ले जाया गया, वहां पहुंची मुंबई पुलिस की टीम ने मेरे साथ मारपीट भी की। कनौजिया ने यह भी आरोप लगाया, आकाश कनौजिया ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद जो भी पुलिस को किसी ढंग से लगा कि ये नहीं है तो उसे छोड़ा गया। लेकिन कनौजिया का कहना है जब मैंने अपने नियोक्ता जहां वो नौकरी करते थे उनको फ़ोन किया तो मुझे कहा गया कि काम पर ना आए क्योंकि तब तक ये खबर फैल चुकी थी। और उसके बाद मेरी होने वाली दुल्हन के परिवार ने मुझे हिरासत के बाद शादी की बातचीत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि मैं सैफ की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर नौकरी मांगने की योजना बना रहा हूँ क्योंकि उनके साथ जो हुआ उसकी वजह से मैंने अपना सब गंवा दिया है। यह आकाश कनौजिया के हवाले से। हालांकि आकाश कनौजिया का एक बयान ये भी आया कि मेरी खुशकिस्मती थी कि शरीफुल गिरफ्तार हो गया, वरना मुझे मुंबई पुलिस पकड़ कर ले जाती। और शरीफुल के बारे में यह है कि शरीफुल के खिलाफ ऐसे सबूत अब तक नहीं मिले हैं, या सबूत मतलब फिंगरप्रिंट्स और जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो शरीफुल के भी अभी पूरी तरह से आरोपी होने या हमलावर होने के सबूत की शक्ल में नहीं है। अब देखना है कि पुलिस आगे उस पर कैसे एक्ट करती है और पुलिस अपनी सफाई में क्या कहती है। अब जैसे ये आज हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और फिंगरप्रिंट मिसमैच की जो बात है वो सही नहीं है, मुंबई पुलिस के हवाले से यह है। लेकिन अब हम इस खबर का इंतजार करेंगे कि मुंबई पुलिस कैसे साबित करती है। अगर सीआईडी के हवाले से एक खबर आई कि 19 जो फिंगरप्रिंट हैं वो रिपोर्ट निगेटिव आई, तो फिर मुंबई पुलिस ये कैसे साबित करेगी, इसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस हर राज्य में, इसी केस में अगर देखें ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए, ये और ये, अभी तो इन पर सस्पेंस है, लेकिन ये 2 जो गिरफ्तार किए गए वो ऐसे ही हुआ क्योंकि वो वायरल होने लगा क्लिप सीसीटीवी का और उस आधार पर लोग पता नहीं किसको किसको आरोपी मानने लगे होंगे और पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। और सबसे बड़ी बात जो चैनलों की भूमिका होती है, एकदम जल्दी में सबने कबूलनामा, पुलिस की तरफ से मीडिया को रिपोर्ट किया गया, मीडिया में ये खबरें प्लांट की गई या पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात बता दी। और खास बात क्योंकि शरीफुल इस्लाम मुस्लिम था, क्योंकि शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है, क्योंकि शरीफुल इस्लाम इस तरह का नाम है जिसके आधार पर उसको आप आसानी से आरोपी अगर बना भी देते हो तो उसका कोई क्रॉस चेक। और मीडिया का जो काम होता है ऐसे मामलों में, पुलिस जो ब्रीफ करती है मीडिया में खबरें चलती है। अब जो खबरें चली जितनी कबूलनामा की शक्ल में, जो प्रेस को ब्रीफ किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से, और उसमें जानकारियां मैं देख रहा था जो जिसमें कहा गया कि पैसों की उसे ज़रूरत थी और
पैसे की ज़रूरत की वजह से वो बॉलीवुड अभिनेता उसने शाहरुख खान के यहाँ भी चोरी की एक बार कोशिश की थी, नाकामयाब रहा। फिर उसने सैफ के घर में चोरी करने की कोशिश की। वो उस घर में घुसा तो उसने वहाँ रुपयों की मांग की। उसे आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाने के लिए रुपये की ज़रूरत थी, इसलिए उसने चोरी की योजना बनाई। दुनिया भर की जानकारियाँ इधर उधर से शरीफुल इस्लाम के बारे में छपी, जो ये माना गया कि उसने कबूल कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह साबित नहीं होता है कि शरीफुल इस्लाम हमलावर था, शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट अगर सैफ अली खान के घर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन से उसका चेहरा मैच नहीं करता है, और पुलिस इन तमाम सबूतों के आधार पर अगर साबित नहीं कर पाती है, तो शरीफुल इस्लाम का गुनहगार कौन है? और फिर यह समझिए कि शरीफुल इस्लाम ने अगर कबूल कर लिया, अगर गुनहगार नहीं है तो कबूल कर लिया, उसके बाद भी, तो फिर सोचिए पुलिस कैसे कबूलनामा किसी से लिखवा सकती है, किसी से कबूल कर सकती है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे जिस दिन से घटना हुई 15 तारीख के बाद से लगातार। मुझे लगता था या लगा कि काइट फ्लाइंग मैं नहीं करना चाहता था कि ये हमलावर हो सकता है, ये हो सकता है, ये वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है। सैफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें तरह तरह के यूट्यूब में चली कि उस पर कितना जख्म लगा तो 5 दिन 6 दिन बाद चलते हुए कैसे हॉस्पिटल से निकल गए। मैं उन सब चीज़ों से दूर था और मुझे लगता है मैं उस तरह की चीज़ करता भी नहीं हूँ, मुझे करना भी नहीं चाहिए। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे मुख्य धारा के चैनल्स हैं जो इस तरह की घटनाओं को सनसनीखेज ढंग से 50वां वीडियो जिस पर बना रहे थे वो बना चुके हैं। लेकिन चूंकि ये बड़ी खबर है, इसलिए मुझे लगा ये बात कही जानी चाहिए और हमें इंतजार करना चाहिए मुंबई पुलिस के पक्ष का भी कि अगर मिड डे ने, मुंबई का सबसे बड़ा अखबार है और आज के कई अखबारों में, दिल्ली में भी एक खबर छपी है, अगर इतने बड़े मीडिया संस्थानों ने विस्तार से खबर छापी है तो फिर इस खबर की सत्यता को चुनौती देने के लिए मुंबई पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतजार करेंगे। क्योंकि अगर शरीफुल की गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर अगर मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल को अगर अवार्ड दे सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं, तो फिर उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि 19 फिंगरप्रिंट का राज क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन का राज क्या है और किस सबूत के आधार पर वो मानते हैं कि शरीफुल इस्लाम ही हमलावर है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।